फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पिछली वीडियोस में करवाया था। मैंने उस टाइम बताया था जब मैंने स्टार्ट करवाया था कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसको ड्रॉ करने के टू मेथड्स हैं। एक तो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, दूसरा है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ये मैंने लिखवाया था, वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये वाली वीडियो समझने के लिए पिछली वीडियोस देखना बहुत जरूरी है। अगर आपने पिछली वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए ताकि इस वीडियो की आपको अच्छे से क्लैरिटी हो। मैंने पिछली वीडियो में आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड तो करवा दिया था। चलिए आज स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। देखो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाम क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड जब आया फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इसमें बनते हैं दो अकाउंट। नंबर 1 है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो मैंने ऊपर लिखा ही हुआ है, एंड दूसरे नंबर पे है पार्टनर्स करंट अकाउंट। सर अच्छे से बताइए ये क्या यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे हमें दो अकाउंट बनाने पड़े? मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर हम ध्यान से देखें टू कैलकुलेशंस होती हैं, एक कैपिटल की, एक प्रॉफिट की। देखिए आप यहाँ पे मैंने वैसे ही बिल्कुल ड्रॉ किया हुआ है जो पिछली वीडियो में मैंने आपको करवाया था। अब देखिए, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो ब्रॉड डाउन है ये है कैपिटल। अब ये मैंने यहाँ पे सर्कल लगाया हुआ है, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, सैलरी आ गई, कमीशन आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ गया। ये चारों देखें तो ये चारों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की आइटम्स हैं, मींस ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट हो गया। ये डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है प्रॉफिट की, ये डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है प्रॉफिट की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे, सैलरी के नाम पे, कमीशन के नाम पे, या फिर फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट जिसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कहा जाता है उसके नाम पे। तो ये तो हो गया प्रॉफिट का पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एंड ये वाला, ठीक है। अब जो इसके नीचे है वो है हमारे पास बाय कैश। बाय कैश का मीनिंग क्या है? यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल का पार्ट हो गया है ना। अब ड्राइंग भी यहाँ पे ड्राइंग भी यहाँ पे दो तरह की है, एक है ड्राइंग आउट ऑफ अ प्रॉफिट, एक है ड्राइंग आउट ऑफ अ कैपिटल। जो यहाँ पे मैंने टू कैश लिखा हुआ है ये है ड्राइंग आउट ऑफ अ कैपिटल, कैश विड्रॉन, है ना। एंड ये है प्रॉफिट विड्रॉन। प्रॉफिट विड्रॉन का मीनिंग क्या है? टू ड्राइंग्स अकाउंट, मीन्स मैंने जो प्रॉफिट कमाया वो घर पे ले गया, एक मैंने कैपिटल लगाई थी वो घर पे ले गया। प्रॉफिट को टू ड्राइंग्स कहा गया है एंड कैपिटल को टू कैश कहा गया है। फिर आ गया हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट पे लगता है, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट पे लगता है। फिर आ गया जो बच गया हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन, ये था हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंडर। अब जब फिक्स्ड कैपिटल आया उसने क्या किया? उसने कैपिटल एंड प्रॉफिट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। प्रॉफिट एंड कैपिटल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मीनिंग क्या हुआ कि कैपिटल का पार्ट तो यही रहेगा, कैपिटल का घर तो यही रहेगा जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट जो प्रॉफिट का घर वो चेंज होने लग गया। ये दो भाई थे जो एक ही घर में रहते थे, अब प्रॉफिट का पार्ट चेंज होने लग गया। अब अगर आपको पिछली वीडियो याद है मैंने एक एनिमेशन के जरिए आपको बताया था, अब उसी एनिमेशन को मैं दोबारा प्रोसीड करता हूं। अब जो दिखाऊंगा एनिमेशन में वो होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनता है। देखिए आपके सामने यहाँ पे मैं फिर वही एनिमेशन लेकर आया हूँ। अब देखिए मैंने उस दिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको इस एनिमेशन के जरिए समझाया था। उस टाइम एक ही बॉक्स था तो मैंने एक ही बॉक्स बनाया था, मींस एक ही अकाउंट था उस टाइम।
बट आज मैं समझने जा रहा हूं पार्टनर्स करंट अकाउंट यानी कि फ्लक्चुएटिंग उस टाइम करवाया था, आज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट दो बॉक्स मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। अब देखिए इस एनिमेशन में क्या हो रहा है, उस टाइम भी मैंने बताया था जो करेंसी है वो कैपिटल है एंड जो बैग है उसे मानकर चलिए प्रॉफिट। अब देखिए जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से निकलकर पार्टनर्स करंट अकाउंट में चला जाएगा। देखिए इस एनिमेशन को। यहीं तक था सफर अपना, तुम्हें है लौट कर जाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना, चले आना। यहीं तक था सफर अपना, तुम्हें है लौट कर जाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना, चले आना। यहीं तक था सफर अपना, तुम्हें है लौट कर जाना। अगर आपने यहाँ पे ध्यान से देखा हो तो यहाँ पे हो क्या रहा था कि जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में शिफ्ट हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये आपको एनिमेशन समझ में आया होगा कि करेंसी नोट वहीं पे रही बट पेपर बैग कहां पे शिफ्ट हो गया, करंट अकाउंट में। अब इसी एनिमेशन को आप मेरे साथ प्रैक्टिकली देखिए कि पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनेगा, उसके बाद देखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट का एक क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर हम अपनी वही नोट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन, उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये सभी किसकी आइटम्स हैं? प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम्स है। तो हम करंट अकाउंट में डाल देंगे क्योंकि इस घर पे अब इस कैपिटल में सिर्फ कैपिटल रहेगी, प्रॉफिट करंट अकाउंट में जाएगा। देखिए क्या लिखेंगे अभी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद आएगा सैलरी, बाय सैलरी, फिर आएगा कमीशन, बाय कमीशन, उसके बाद आएगा यहाँ पे फाइनल एप्रोप्रिएशन को कहा गया है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब ये जो चारों हैं यहाँ पे आ गए, तो जाहिर सी बात है अब यहाँ से डिलीट करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट का अब कोई यहाँ पे पार्ट नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ से इरेज कर दिया। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंडर कैपिटल अकाउंट ऐसे ही बनता है। लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया इरेज, उसके बाद गई सैलरी, सैलरी के बाद जाएगा कमीशन, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, दैट इज फाइनल एप्रोप्रिएशन, कमीशन भी गया। उसके बाद फाइनल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, वो भी डिलीट हो गया यहां से। क्या सर यहां से बाय कैश भी डिलीट कर दें? नहीं, बाय कैश यहां पे मैंने लिखा भी हुआ है कि कैपिटल का पार्ट है, कैपिटल का पार्ट है, तो कैपिटल का पार्ट तो डिलीट नहीं होगा, कैपिटल का पार्ट तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही रहेगा क्योंकि ये घर कैपिटल का ही है। अब इधर देखिए कौन कौन सी जो आइटम्स हैं वो प्रॉफिट की हैं। मैंने कहा था ड्राइंग्स है जो वो प्रॉफिट है एंड कैश है जो वो कैपिटल में से विड्रॉ कर रहे हैं। अब प्रॉफिट का पार्ट हटाओ, यहां से हटाओ हटाओ हटाओ, प्रॉफिट वाली मैंने क्या कर दी, यहां से डिलीट कर दी। तो सर यहां से डिलीट हो गई तो अब जाएगी कहां पे? अगर यहां से डिलीट हो गई तो ये जाएगी पार्टनर्स करंट अकाउंट में। एक मिनट इसे ड्रॉ कर लूं अभी।
चलो डालते हैं अभी पार्टनर्स करंट अकाउंट में ड्राइंग्स, दैट इज ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। लिखें टू ड्राइंग्स, दैट इज आउट ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे टू कैश। अब ये यहाँ पे टू कैश दिया हुआ है, कैश का मीनिंग क्या है, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल वाला पार्ट तो यही रहेगा क्योंकि प्रॉफिट अलग घर पे शिफ्ट हुआ है, कैपिटल नहीं, कैपिटल का पार्ट तो यही रहेगा। अब यहाँ पे है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी क्या है, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। तो डिलीट करो, जो भी आइटम्स प्रॉफिट की हैं उसे बाहर निकालना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि अभी ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड आ गया। ठीक है, तो ड्राइंग इंटरेस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी मैंने क्या कर दिया, डिलीट। ओके, अभी अगर यहां से डिलीट किया तो ये आएगा कहां पे, यहां से डिलीट किया है तो ये आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में। लिखते हैं यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अभी देखिए यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, और टू बैलेंस कैरी डाउन बचा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये तो कैपिटल का ही है। अगर करंट अकाउंट का भी ब्रॉड डाउन कैरी डाउन दिया होगा क्वेश्चन में तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। अगर क्रेडिट बैलेंस ब्रॉड डाउन दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस ये जो है वो क्रेडिट बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, तो इधरली साइड ब्रॉड डाउन कर देते हैं। अगर ये नेगेटिव बैलेंस है, करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है, तो इधरली साइड हम क्या कर देंगे, ब्रॉड डाउन कर देंगे। उसके बाद कैरी डाउन, अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो इधरली साइड क्या हो जाएगा, कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर निकलेगी है ना, टू बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन का जो कैरी डाउन कहां पे होगा, टू। एंड अगर ये नेगेटिव बैलेंस है तो अगर इधरली साइड हमारे पास बैलेंसिंग आ रही है तो ये क्या आएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा ये टोटल, इधरली साइड भी इसका क्या हो जाएगा, टोटल। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो ये बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड इधर बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, दो अकाउंट यहाँ पे बनेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आपको समझ में आया है, मैं इसका एक क्वेश्चन करवा रहा हूं एंड उस क्वेश्चन के जरिए आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल में डिफरेंस क्या है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन की जो पिक है वो आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रही है। अली एंड बहादुर दो पार्टनर्स थे एंड अगर उनकी यहाँ पे रेशियो की बात करें, अली की 70% है एंड बहादुर की 30% है। देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल स्टैंड्स एट अली 25,000, बहादुर 20,000। Partners are allowed interest on capital at the rate of 5% per annum and drawings दी हुई हैं 3,500 and 2,500। प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एनुअल सैलरी 3,000। एनुअल सैलरी ऑफ बहादुर जो कि 3,000 है, अमाउंटेड टू 40,000। 40,000 का प्रॉफिट है। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, हाईलाइट कर लो डिविजिबल प्रॉफिट को, is to be transferred to reserve. You are asked to show partner's current account and capital account to record the above transactions. हमने यहाँ पे दो अकाउंट बनाने हैं, कैपिटल एंड करंट। अगर दोनों अकाउंट आ गए तो कौन सा मेथड है ये, फिक्स्ड कैपिटल मेथड।
फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अभी जाहिर सी बात है कि जैसे तो उन्होंने कहा नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बनाना है, बट हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो भी यहाँ पे आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डलनी है डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए, उसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस वर्किंग में करना पड़ेगा। तो मैंने ये वर्किंग में छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया है। आप ऐसा करो, वीडियो पॉज करके इसे ड्रॉ कर लो वर्किंग नोट नंबर 1 में। ठीक है, चलिए वर्किंग नोट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पहले तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना है, बाय नेट प्रॉफिट 40,000। उसके बाद डालना स्टार्ट कर देते हैं जो जो इन्होंने कहा है। देखो पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा हुआ है 5%, 5% है ना, तो इधरली साइड हम डालते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है अली एंड बहादुर का, अली एंड बहादुर। अगर मैं अली की बात करूं, अली की कैपिटल कितनी है 25,000 एंड बहादुर की है 20,000। 25,000 एंड बहादुर की है 20,000। अगर रेट की बात करूं, रेट है यहाँ पे दिया हुआ, रेट है 5%। तो देखते हैं कि 25,000 का 5% कितना आ रहा है, 1250। एंड इसका करें, अगर मैं यहाँ पे इसका करूं 5% तो कितना आएगा 1000। तो ये तो हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद है हमारे पास ड्राइंग्स दी हुई है। उसके बाद जो प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एनुअल सैलरी ऑफ बहादुर। बहादुर की एनुअल सैलरी कितनी है 3,000 रुपीज। टू सैलरी बहादुर कितना आ गया 3,000 रुपीज। अभी एक बात यहाँ पे और कही गई है कि हमें क्या करना है, जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसका 10% रिजर्व में ट्रांसफर करना है। आप देखिए यहाँ पे 10% रिजर्व में जाएगा। अब डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए पहले तो मेरे को यहाँ पे जो प्रॉफिट है उसमें से जो सभी एप्रोप्रिएशन है वो माइनस करनी पड़ेंगी। 40,000 का प्रॉफिट है हमारे पास, है ना, एंड 40,000 में से यहाँ पे इंटरेस्ट गया, कैपिटल गया 1250 जो कि है अली का, 1000 है बहादुर का। उसके बाद 3000 सैलरी चली गई, तो यहाँ पे बच गया 34,750। तो 34,750 का हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। कितने परसेंट? 34,750 का 10%। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने परसेंट है 10%। 10% यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में, तो ये कितना बनता है 3475। अब जो प्रॉफिट हमारे पास बच गया, अगर मैं देखूं तो कितना प्रॉफिट बच रहा है पूरी एप्रोप्रिएशंस माइनस करके, 1250 माइनस 1000 माइनस कर देंगे 3000 माइनस कर देंगे 3475। ये बच गया हमारे पास 31,275। अब इस 31,275 को 70-30 में डिवाइड कर देना है। अगर इसका 70% करें कितना आ गया हमारे पास 21893। 21893 ये है अली। कैसे आया ये 31,275 का 9 जो 70% है वो अली को दे दिया। अब बहादुर को कितना मिलेगा? अगर बहादुर की बात करें, बहादुर का आएगा 31,275, इसका 30%। अगर इसका 30% करें तो ये बनता है हमारे पास 9383। 9382 कर देते हैं यहाँ पे 9382।
ये कैसे आया? 31,275 का कितने परसेंट ट्रांसफर किया बहादुर को? 30%। तो ये हो गया हमारा वर्किंग नोट नंबर 2। एंड इसी वर्किंग नोट नंबर 2 को यहाँ पे लिख देते हैं टू प्रॉफिट। जो अली का है वो कितना है यहाँ पे? अली का है 21893 एंड बहादुर का कितना है? बहादुर का है 9382। अब इसका टोटल कर देते हैं। टोटल बनता है 31275, टोटल 40,000। तो ये तो बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को हम क्या करेंगे? यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट में यूज करेंगे। चलते हैं वहां पे। चलिए इसे पोस्ट करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो अभी मैं यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट बना रहा हूँ, तो प्रॉफिट की सभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो जो हमने डाला है वो यहाँ पे आ जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर अली की बात करें 1250, बहादुर की बात करें आएगा 1000। उसके बाद है सैलरी, बाय सैलरी। सैलरी मिलनी है बहादुर को 3000, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास जनरल रिजर्व, तो किसी में नहीं आएगा। फाइनल एप्रोप्रिएशन बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना है? 21893 एंड 9382। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन दिया हुआ है हमारे पास ड्राइंग्स। ड्राइंग्स यहाँ पे डाल देते हैं, क्योंकि अगर ड्राइंग्स अकेली दी हो तो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट माना जाता है। तो आउट ऑफ प्रॉफिट किस में आएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। अगर मैं ड्राइंग्स देखूं क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर इज 3500, 2500, 3500, 2500। ठीक है, मैंने ड्राइंग्स भी डाल दी। अभी और क्या दिया हुआ है यहाँ पे? अगर और मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे को मिलेगी कैपिटल। कैपिटल का ब्रॉड डाउन यहाँ पे कर देंगे। आपको पता है कि कैपिटल एंड प्रॉफिट का जो घर है वो अलग अलग हो गया। जो कैपिटल है वो अलग रहता है, अभी प्रॉफिट अलग रहता है। तो अली की कैपिटल कितनी है? 25,000। बहादुर की कितनी है? 20,000। उसके बाद देखो कुछ और यहाँ पे डालना रह गया हो तो नहीं, और तो कुछ भी नहीं रहा सर। तो इधरली साइड हम क्या कर देंगे? इस अकाउंट का कैरी डाउन कर देंगे, क्योंकि कुछ भी यहाँ पे नहीं आया। जो यहाँ पे डलना था वो कहाँ पे चला गया? पार्टनर्स करंट अकाउंट में चला गया। तो जो ब्रॉड डाउन था वही क्या हो गया? यहाँ पे कैरी डाउन हो गया 25,000 एंड 20,000। सेम एज यहाँ पे भी 25,000 एंड 20,000। और देखिए कि कहीं पे भी हमें जो करंट अकाउंट के ब्रॉड डाउन बैलेंसेस हैं वो दिए हुए हैं। मेरे को कहीं पे भी करंट अकाउंट के ब्रॉड डाउन बैलेंसेस या नहीं दिख रहे। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? प्लस माइनस करके यहाँ पे इसे ही कैरी डाउन कर देंगे। वो कुछ भी यहाँ पे डालना नहीं रह गया। 1250 प्लस 21893 माइनस कर देंगे यहाँ से 3500। मेरे पास आ गया ये 19643। अगर मैं बहादुर की बात करूं 1000 प्लस 3000 प्लस 9382 एंड माइनस कर देंगे 2500। मेरे पास आ गया 10,882। तो अब क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे इनका। अगर मैं इनकी टोटल की बात करूं, अली का कितना आ रहा है? 1250
प्लस 21893 हमारे पास बन गया ये 23,143। एंड बहादुर की बात करें तो 1000 3000 प्लस 9382 ये बन गया हमारे पास 13382। एंड इसी बैलेंस को इधरली साइड भी लिख देते हैं 23143 एंड हमारे पास आ गया 13382। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन इसी के साथ कंप्लीट होता है, आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। एंड इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूं, जो कि आज का मेन टॉपिक था फिक्स्ड कैपिटल मेथड। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस और टॉपिक्स देखेंगे। बने रहिए इस सीरीज में मेरे साथ। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।